अस्सलाम वालेकुम, दिस साइड मैडी योर ट्रेडिंग मेंटोर। अच्छा जी, आईपीडीए पार्ट 2 को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम थोड़ा सा कंसेप्ट सीख लेते हैं रिटेल ट्रेडर और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर का। ठीक है, ये वो कंसेप्ट है जो हमारी हेल्प करेगा आगे अब वर्डिंग को समझने में। जो भी वर्ड बोलूँगा वो आपको समझने में आपके लिए आसानी होगी, इस वजह से वो मैं चाहता हूँ कि आपको पहले ही बता दूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिटेल ट्रेडर और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर। ट्रेडर दो तरह के होते हैं, एक रिटेल ट्रेडर होता है और दूसरा इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर होता है। रिटेल ट्रेडर ऐसा ट्रेडर जिसके पास अमाउंट कम होती है लेकिन वो अपने नॉलेज की बेस पे ट्रेड करते हैं। मैंने उसके की पॉइंट्स लिख दिए हैं आपके सामने ताकि आप नोट डाउन कर लें। यानी ऐसा ट्रेडर जिसके पास अमाउंट कम होती है और वो नॉलेज की बेस पे ट्रेड करते हैं। यानी जिस तरह से हम लोग होते हैं, हम रिटेल ट्रेडर होते हैं, हमारे पास इतनी अमाउंट नहीं होती कि हम मार्केट को मूव करवा सकें। कितनी अमाउंट कम कि हमारे पास इतनी अमाउंट नहीं होती कि हम मार्केट को मूव करवा सकें। इस वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, अमाउंट कम है। नॉलेज की बेस पे ट्रेड करते हैं, यानी टेक्निकल टूल्स, फंडामेंटल्स, सेंटिमेंटल एनालिसिस, किसी भी बेस पे हम ट्रेड कर रहे होंगे तो हमारे क्या होगा, रिटेल ट्रेडर का केस आता है। दूसरा केस आता है जी इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर। दूसरी जो टाइप है इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर, उसमें ये आता है कि वो लार्ज अमाउंट, उसके पास इतनी अमाउंट होती है कि वो मार्केट को मूव करवा सकती है, यानी उसको मार्केट मेकर भी बोल सकते हैं। यानी इतने कैपेबल होते हैं वो मार्केट को मूव करवा सकते हैं और वो डाटा की बेस पे ट्रेड करते हैं। डाटा से मुराद क्या है जी? डाटा से मुराद ये है कि हमारे एंट्री पॉइंट्स, स्टॉप लॉसेस, लिमिट पॉइंट्स, उनको मद्देनज़र रखते हुए, उन चीज़ों को पॉइंट करते हुए वो अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, मैं ये चीज़ आपको समझाने का मकसद ये है कि हमें रिटेल ट्रेडर जिसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो मार्केट को मूव करवा सकें और इंस्टीट्यूशन इतने पैसे रखते हैं कि वो मार्केट को मूव करवा सकते हैं। हमें क्या करना है, हमें ऐसे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए, हमें किसके पीछे लगना है? इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर के पीछे। ठीक है, मार्केट मेकर के पीछे लगना है, मार्केट मेकर के सामने नहीं आना। ये कुछ मछलियों की एग्जांपल के ज़रिए मैं आपको समझाता हूँ। छोटी मछली है, ठीक है, यहाँ पे मैं निकालने की कोशिश करता हूँ, अगर मिल जाए एज एग्जांपल। फिश, ये इसका साइज़ हम कर देते हैं, ओके, साइज़ नहीं पड़ेगा, खैर के बाद पड़ गया, दिमाग में आ रहा था लेकिन कई दफ़ा भूल जाता है, काफ़ी देर हो जाती है ना इन टूल्स को यूज़ करते करते। इमोजी को सिर्फ लाइन लगाने का पता रह गया, कमज़ोर से बंदे हमें कहाँ पे ट्रेडिंग आती है। अच्छा जी, खैर, सपोज़ ये बड़ी मछली है और यहाँ पे हैं जी छोटी छोटी मछलियाँ, फ़िश, ऊपर भी है नीचे भी है, सही है। अब ये बड़ी मछली जाना है इसने आगे, ठीक है, ये जो छोटी मछलियाँ यानी रिटेल ट्रेडर है, ये इसके रास्ते के अंदर है, ये क्या करेगा, खा जाएगा। अब उसका दे, एक का साइज़ देख लें और वो तीन का साइज़ देख लें, यानी तीन क्वांटिटी में तो ज़्यादा है लेकिन मार्केट में कर गया एक ही है, उसने झट नहीं लगाई, वो तीनों को खा गया। सही है, ये है इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर और ये है रिटेल ट्रेडर। रिटेल ट्रेडर अगर हम अगर इसके ऐसे पीछे आ जाते हैं, ये समझ लें कि हमारे कोई भी स्टूडेंट है, वो इसका ना फॉलोअर बन गया है, ऐसे ऐसे जा रहे हैं। अब मार्केट रुक तो नहीं पीछे का मोड़ेगी कि इसको खाने के लिए, उसको ज़्यादा आगे नज़र आ रहा है तो वो ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, उसने ऐसे खा लिया और ये भी इसके पीछे लगता लगता है, इसके साथ साथ थोड़ा बहुत खाता जाता है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट कुछ इस तरह से है। हमें क्या करना है, हमें रिटेल ट्रेडर होते हुए हमें इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर की पैरवी करनी है ताकि हम मार्केट से पैसा
कमा सके। ठीक है, तो हम अब समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा जी IPDA के पार्ट 2 के अंदर, जिसके अंदर हम सीखेंगे कि हमारे जो कंसोलिडेशन है वो बेसिकली क्यों आती है। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कंसोलिडेशन बेसिकली मार्केट का एक ही रेंज के अंदर अप एंड डाउन मूव करना है, तो वो कंसोलिडेशन क्यों आती है अब हम डिस्कस करने वाले। बेसिकली कंसोलिडेशन मार्केट मेकर का बनाया हुआ एक जाल होता है। ठीक है, मार्केट मेकर क्या करती है, इन रिटेल ट्रेडर को एक जाल के अंदर फंसाती है ताकि वो अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सके, अपना ऑर्डर फिल कर सके। मार्केट के अंदर अगर मार्केट मेकर को एंट्री एग्जीक्यूट करवानी है, अगर अपनी एंट्री एग्जीक्यूट करनी है, तो वो उससे पहले हमेशा मोस्ट ऑफली केसेस के अंदर मतलब हमेशा वो कंसोलिडेशन करवाएगा। जब जब कंसोलिडेशन होती है इट मीन्स के मार्केट मेकर चाह रहा है कि यहाँ पे लोग फंसें ताकि उसका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो। ऑर्डर क्या उसका वैसे भी एग्जीक्यूट नहीं होता। क्वेश्चन आता है जहन के अंदर, क्या सर उसका ना वैसे ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो सकता? नहीं। अब अगर मार्केट के अंदर एक मिसाल देने लगा हूँ कि मैंने डालनी है जी, बाइंग करनी है $1 बिलियन की बाइंग करनी है मैंने। ठीक है, $1 बिलियन का मैंने गोल्ड बाई करना है, मैंने यूरो बाई करना है, मैंने GBP बाई करना है, या कुछ भी बाई करना है, इंडाइसिस में कुछ भी करना है, मैंने $1 बिलियन की ना बाइंग करनी है। अब मार्केट के अंदर जो ओवरऑल ऑर्डर्स हैं, ओवरऑल डाटा जो पड़ा हुआ है, ओवरऑल वो पड़ा हुआ है, क्या कहते हैं जी, ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, वो पड़े हुए हैं जी एग्जांपल के तौर पर 750 मिलियन के। ठीक है, 750 मिलियन के ऑर्डर पड़े हुए हैं, तो रिमेनिंग 250 मिलियन ऑर्डर कहाँ से लाएगा वो? मार्केट में तो नहीं है। तो अगर वो $1 बिलियन का लगाना चाहेगा अपना ऑर्डर, तो वो तो नहीं लगा पाएगा। ठीक है, एंट्री फिल ही नहीं होगी, वो कहेगा इनफ डाटा या इनफ ऑर्डर्स। ठीक है, इस तरह से बोलेगा तो उसका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो वो ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के लिए 250 मिलियन के ऑर्डर मज़ीद जनरेट करवाता है, किसके ज़रिए? रिटेल ट्रेडर के ज़रिए। रिटेल ट्रेडर को एक जाल में फंसाता है। ठीक है, कंसोलिडेशन बेसिकली मार्केट मेकर का बनाया हुआ एक जाल ही होता है ताकि वो अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट कर सके। अब देखिएगा इसकी साइकोलॉजिकल थिंकिंग किस तरह से। कंसोलिडेशन के बाद मार्केट जो भी मूव लेती है हम उसको क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन। ठीक है, तो एक्सपेंशन से क्या मुराद है? एक क्विक इम्पल्सिव मूव। तो एक्सपेंशन क्यों आती है जी? क्योंकि मार्केट मेकर ने अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट कर दिया। कंसोलिडेशन इस वजह से आती है क्योंकि मार्केट मेकर अपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए एक जाल बनाता है। एक्सपेंशन बेसिकली रिप्रेजेंट करती है कि मार्केट मेकर ने एंट्री एग्जीक्यूट कर दी। समझ आ गया? अब इस क्यों के पीछे इस वजह से भागते हैं ताकि हमें साइकोलॉजिकल पता चले कि मार्केट में ये चीज़ें होती ही क्यों हैं, चीज़ें होती ही क्यों हैं व्हाट एंड वाई के अंदर। मेरा हर पुराना स्टूडेंट जानते हैं मैं ये वर्ड बोलता हूँ। व्हाट एंड वाई के अंदर हम ट्रेडिंग को कंप्लीट तरीके से सीखेंगे। अब देखिएगा, ये एक एग्जांपल है आपके पास जिसके अंदर पहले ये इतने से एरिया के अंदर कंसोलिडेशन हुई, उसके बाद मार्केट ने इम्पल्सिव एक्सपेंड किया। ठीक है, देन थोड़ा सा अगेन कंसोलिडेट किया, एक्सपेंड किया, एंड देन रिट्रेस किया अर्जी तौर पे थोड़ी देर के लिए, एंड देन एक्सपेंड किया। आपने प्रीवियस वीडियो के अंदर सारा कुछ पढ़ा हुआ है, ऐसी चीज़ नहीं है जो आप लोगों को ने ना पढ़ी हो, हर चीज़ आप लोगों को समझाई हुई है। ठीक है, ये आपके सामने है सब कुछ, एक जगह खाली छोड़िए, समझ जाइए आप क्या होता है इसको। अच्छा जी, ये हमारे पास कंसोलिडेशन आ गया, ये एक्सपेंशन आ गया, अगेन कंसोलिडेशन, अगेन एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन। मार्केट मेकर ने जाल बनाया, ट्रेड एग्जीक्यूट की, फिर जाल बनाया, ट्रेड एग्जीक्यूट की। अब ये रिट्रेसमेंट क्यों आया? रिट्रेसमेंट बेसिकली हमने बात की थी आर्जी तौर पर मार्केट का अपनी डायरेक्शन को चेंज करना, टेम्पररीली चेंज इन डायरेक्शन आर्जी तौर पर, देन अगेन उसी डायरेक्शन के अंदर, जिस डायरेक्शन के अंदर
पहले जा रही थी उसी डायरेक्शन में मूव करना, यानी पहले डाउन आ रही थी तो अगेन डाउन जाना। ये जो रिट्रेसमेंट मूव है इसको मैं कलर दे देता हूँ ये वाला ऑरेंज, थोड़ा सा इसको डार्क कलर कर देता हूँ, ये ले गौर से। यहाँ पे वर्ड ऐड होने वाले हैं कुछ, मार्केट का अनफेयर मूव को, मार्केट की अनफेयर मूव को फेयर करने के लिए जो मार्केट अपनी आर्जी तौर पर डायरेक्शन चेंज करती है, हम उस मूव को बोलते हैं रिट्रेसमेंट। फंक्शनिंग समझ आ गई कि क्यों रिट्रेसमेंट आती है, अनफेयर मूव को फेयर करने के लिए, अनफेयर मूव को फेयर करने के लिए रिट्रेसमेंट आती है। अब बहुत से लोग बोलेंगे सर अनफेयर से क्या मुराद है यहाँ पे, तो अनफेयर से मुराद है यहाँ पे इनएफिशिएंसीज, इनएफिशिएंसीज। अब इनएफिशिएंसीज में ही मतलब ये है कि हमारे पास एफवीजीज, ठीक है, वॉल्यूम इम्बैलेंसेस, इनको बोलते हैं, ठीक है, इनकी बात हो रही है, इनका जिक्र कर रहा हूँ मैं। अगर किसी को नहीं पता तो कोई बात नहीं है, नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम इन चीज़ों को क्लियर करेंगे। अभी के लिए हमारा कंसेप्ट ये था, हमारा मतलब कहना ये था कि ये चीज़ें क्यों होती हैं, ठीक है, रिट्रेसमेंट क्यों आती है। मैंने बात की कि अनफेयर मूव को फेयर करने के लिए जो टेम्परेली चेंज इन डायरेक्शन है ना, वो होती है रिट्रेसमेंट। क्यों, अनफेयर मूव को फेयर करने के लिए। अगेन चीज़ों को रिपीट करने का मकसद, बताने का मकसद, ताकि आपके जहन के अंदर मैं जब तक बोल रहा हूँ ना आपके जहन के अंदर बैठ जाए। उसके बाद हमारे पास जी आता है जी रिवर्सल। रिवर्सल क्या है? रिवर्सल क्या है? परमानेंटली चेंज इन डायरेक्शन। जब मार्केट मेकर यहाँ पे ऊपर एग्जांपल दे रहा था, जब मार्केट मेकर ऐसे खा लेगा, सारे ऑर्डर एग्जीक्यूट कर लेगा, आगे ऑर्डर्स नहीं पड़े होंगे, तो जो नीचे जो पीछे अपने वो ऑर्डर छोड़ के आया, ठीक है, जो पीछे रिटेल ट्रेडर अपने ऑर्डर छोड़ के आए होंगे, देन मार्केट अपना फेस चेंज करेगी, अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगी, उल्टा कर दिया मैंने इसको, ठीक है, एंड देन ऐसे खाना स्टार्ट कर देगी। मार्केट मेकर विलिंग होता है कि अब उसने क्या करनी है, अपनी डायरेक्शन चेंज करनी है। वन साइड स्वीप करने के बाद, खाने के बाद, मार्केट मेकर जब इंटरेस्टेड होता है तब रिवर्सल आता है, ठीक है जी। होप सो कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, ठीक है। अब मैं आपको कंसोलिडेशन के रिलेटेड एक जेम देने लगा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, जेम से मुराद ये है कि ऐसी एक्सपीरियंस है जो मार्केट में बार बार होती है और उसकी वो विन रेशो जो है ना वो ज़्यादा है। तो यहाँ पे कंसोलिडेशन का जो जेम बताने लगा ना वो ये है, आपने कंसोलिडेशन के अंदर नोट करना है कि कंसोलिडेशन के अंदर मार्केट है क्या बार बार अपने प्रीवियस हाई को खा रही है, क्या बार बार वो अपने प्रीवियस हाई को कवर कर रही है। अगर ऐसा सीन है तो आपने डायरेक्शन प्रेडिक्ट कर दें कि कंसोलिडेशन के बाद जो एक्सपेंशन मूव आएगी ना, जो कंसोलिडेशन के बाद जो डेफिनेट मूव होगी ना, वो डाउन साइड को होगी, ठीक है। क्यों जी? क्योंकि मार्केट ऊपर वाले जो हाइज़ है वो खा रही है, यानी बाय साइड के जो ऑर्डर हैं वो खाती जा रही है, और नीचे जो सेल साइड है वो क्या है, बाकी रह गई है, ठीक है। तो मैंने अभी बात बताई है, जब मार्केट ऊपर वाले खा ले तो डायरेक्शन उसकी क्या होगी, डाउन साइड को, तो मार्केट क्या करेगी, डाउन साइड को मूव करेगी। कंसोलिडेशन के बाद मार्केट को प्रेडिक्ट करना मुश्किल बोला जाता है। मैंने आपको एक ऐसा की पॉइंट दिया है जो आपकी हेल्प करेगा कि कंसोलिडेशन हो रही है तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट की डायरेक्शन कौन सी है, ठीक है। अगर कंसोलिडेशन के अंदर मार्केट कंटिन्यूसली हाई कर रही है तो मतलब उसके बाद डायरेक्शन कौन सी होगी, डाउन, ये आपके पास प्रूव है। उसके बाद ये दूसरी कंसोलिडेशन है जिसके आपके पास प्रूव है, इसके अंदर मार्केट कंटिन्यूसली हाई जा रही थी और लो प्रीवियस लो से ऊपर था, मतलब लो जनरेट हो रहा था, हाई स्वीप हो रहा था। तो इस केस के अंदर मार्केट की क्या डायरेक्शन होगी, डाउन डायरेक्शन होगी। होप सो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। और इसी का रिवर्स कर दीजिएगा, उल्टा कर दीजिएगा कि अगर लो खा रही है और हाई बना रही है तो मार्केट अप साइड की डायरेक्शन देगी।
उम्मीद है ज़्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं रहा होगा, आसान ही रहा होगा, आपको समझ आई होगी, टॉपिक ईज़िली क्लियर होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाता है तो ईज़िली पूछ सकते हैं। कोई बात नहीं, ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।